दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता बीजेपी को देने पर सहमति दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने दिल्ली के एलजी नजीब जंग को कहा है कि वो बीजेपी को सरकार बनाने को लेकर न्योता देकर सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश करें। यानी संभावनाएं हैं कि एलजी न्योता भेज सकते हैं बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी दिल्ली विधानसभा चुनावों में। दिल्ली में किसी पार्टी को बहुमत नहीं है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर दी है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति की राय के बारे में बताएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राष्ट्रपति को भेजी अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। ये रिपोर्ट 1 महीने पहले भेजी गई थी राष्ट्रपति को। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में सरकार के सवाल पर सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार अपना पक्ष साफ करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें मांग की गई है कि दिल्ली में विधानसभा भंग कर देनी चाहिए। वहीं सरकार आज होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति की राय बता सकती है। इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, कितनी अहम होगी ये सुनवाई और केंद्र सरकार अपना पक्ष जाहिर करेगी सुनवाई के जरिए? दीदी, ये आज की सुनवाई काफी अहम होगी, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि अभी हमारी एलजी हाउस में भी सोर्सेस से बात हुई है। उन्होंने भी कंफर्म किया है कि कल जो है राष्ट्रपति की तरफ से उनको ये अनुमति मिल गई है कि जो उन्होंने कहा था कि क्या जो दिल्ली की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है यानी बीजेपी, उसको सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की तरफ से अब वो मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है। और रही बात आज होने वाली सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार यानी कि एलजी की तरफ से जब मामले में सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जा सकती है कि अब की राष्ट्रपति की तरफ से अनुमति मिल गई है। राष्ट्रपति की तरफ से उनको ये जानकारी मिल गई है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। तो ऐसे में वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी जो फिलहाल है उसको सरकार बनाने का एक और मौका दे सकते हैं। तो फिलहाल आज की सुनवाई के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी जा सकती है, लेकिन जब तक ये जो सुनवाई होती है और दिल्ली सरकार और एलजी का जो पक्ष सामने आता है, तो उससे पहले इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि एलजी हाउस के सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि हाँ, उनको राष्ट्रपति की तरफ से ये अनुमति मिल गई है, यानी कि हरी झंडी मिल गई है कि दिल्ली में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। जी, धन्यवाद अंकित आपका जानकारी देने के लिए। इस पूरे मुद्दे पर दो अहम बातें, एक तरफ राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है और दूसरी तरफ ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। गणित के बारे में बताएं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का गणित क्या कहता है। चुनाव आयोग ने 25 नवंबर को दिल्ली की 3 सीटें यानी कृष्णा नगर, तुगलकाबाद और मेहरौली पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। ये बड़ा ऐलान हुआ और तीनों बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन तीनों सीटों पर जीते विधायक लोकसभा चुनाव में जीत गए और सांसद बन चुके हैं, इसलिए सीटें खाली हैं। अभी दिल्ली में बीजेपी के पास अकाली दल की 1 सीट मिलाकर 29 सीटें हासिल हैं। आप के पास 27 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं। 3 सीटें खाली होने के कारण कुल 67 सीटों की विधानसभा है जो फिलहाल निलंबित है। मौजूदा स्थिति में बहुमत के लिए 34 विधायक चाहिए होंगे। अभी बीजेपी के पास बहुमत के लिए 5 विधायकों की कमी है। अगर बीजेपी उपचुनाव में सभी 3 सीटें जीत भी लेती है, तब भी उसके पास विधायकों की संख्या 32 ही होगी, जो कि नाकाफी है। हालांकि आप से निकाले गए विधायक विनोद कुमार बिन्नी और निर्दलीय रामबीर शौकीन से समर्थन से 32 का आंकड़ा 34 तक जरूर हो जाएगा। पूरा बहुमत उपचुनाव जीतने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उपचुनाव के बाद विधानसभा फिर से 70 की हो जाएगी और फिर बहुमत के लिए बीजेपी को आंकड़ा चाहिए होगा 36 का। ऐसे में पेचीदगियां हैं, फिर बीजेपी के पास 2 विधायकों की कमी हो जाएगी।